गाइस, क्या बोलती पब्लिक, जुनैद ब्लॉग 12 भूल गए क्या? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है दोस्तों। इंडिया से कुवैत आने का फुल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ कुवैत आने में काम नहीं करेगा, आपको इंडिया से किसी भी गल्फ कंट्री में फुल प्रोसेस आपका भाई आज बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और पासपोर्ट पे कम से कम 2 साल का एक्सपायरी वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत ही पहले पासपोर्ट बना चुके हैं, लगभग 2017 में, 2016 में, 2015 में ही पासपोर्ट बनवा के बैठे हुए हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भैया कि हमको अगर किसी भी गल्फ कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 साल बचा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको 2 साल बचा हुआ नहीं है तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर मैं आपको बताऊं कि पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मेरे भाई पैसा भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके सब मन में सवाल आएगा कि भैया कितने पैसे होने जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 1 लाख रुपए चाप के चलना पैकेट में। किसी भी गल्फ कंट्री में आने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया आपके पैकेट में होना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि मेडिकल में कितना खर्चा होता है। भैया मेडिकल में खर्चा मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 5,000 से 5500, किसी किसी सेंटर पे 8,000 भी ले लेता है, लेकिन ज्यादातर सेंटर पे आपको 5,000 से 5500 मेडिकल का खर्चा लगता है। तो मतलब कि आपका पासपोर्ट होना जरूरी है, साथ में 1 से 1.5 लाख रुपया होना जरूरी है। तीसरा नंबर आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। आप अगर मेडिकली पूरी तरह से अगर फिट है तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में आसानी से आप जा सकते हैं। और तीसरी बात रह गई कि वीजा कैसे आता है, वीजा का प्रोसेस क्या है। तो किसी भी गल्फ कंट्री का अगर आपको वीजा पाना है तो किसी एजेंट से आपको संपर्क करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप किसी ऑफिस से अगर संपर्क कर लेते तो किसी भी ऑफिस से संपर्क करने के बाद आपको थोड़ा जो पैसा एजेंट लेगा उससे 10,000 सस्ता में आप काम करवा सकते हैं। एजेंट क्या है कि 10,000 अपना कमीशन रखता है, हर एक बंदे पे कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा कमीशन रखता है। अगर डायरेक्ट आप ऑफिस से काम करवाते तो वही 10,000 आप सस्ता में काम करवा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर एजेंट से आप काम करवाते तो एजेंट से ये फायदा होता है कि एजेंट आपकी जवाबदेही लेती है कि भैया अगर आप गल्फ पहुंच गए, अगर आपका काम नहीं लगेगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। तो बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो पैसा वापस कर देता है, ठीक है। तो एजेंट को क्या करे कि सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दें। अगर आप मान गए, अगर आप मेरे तरफ कुवैत आना चाहते हैं तो कुवैत में भैया पीसीसी अनिवार्य है। बिना पीसीसी के आप कुवैत नहीं आ सकते हैं। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इसका प्रोसेस मैं बता दूं, सेम इसका पासपोर्ट के जैसे इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। सेम आपको पासपोर्ट ऑफिस पे जाना पड़ेगा, इसका अपॉइंटमेंट बुक जो किए हुए हैं उसका अपॉइंटमेंट डेट पे इसको पहुंच करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको थाना से कॉल जाएगा कि भैया आपका वेरिफिकेशन के लिए थाना पे आ जाए, इस डेट को आप थाने पे पहुंचे। थाने पे पहुंचने के बाद जब थाना पे वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको 15 से 20 दिन तक वेट करने के बाद आपको डाक द्वारा आपके घर पे पीसीसी पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर कुवैत आप आना चाहते हैं तो। अब भैया अब बात आती है कि भैया अगर किसी भी काम में अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या क्या लाजमी पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना जरूरी है। जिस भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस फील्ड का आपको वीडियो होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइविंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक कार ड्राइविंग का वीडियो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होना जरूरी है। अगर आप किसी ऑफिस से काम करवाते हैं तो ऑफिस से अगर काम करवाते हैं तो वहां आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू पास करेंगे फिर आप उस सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो एजेंट भी आपको बोलेगा कि भैया इस ऑफिस में जाके आप इंटरव्यू को ये करें, फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आप अगर रेडी हो जाता है तो उसके बाद भैया आपको वीजा जाएगा। सऊदी अरब में क्या है कि पहले बहुत सारी कंपनी जो है पहले आपको मेडिकल करवाती है, उसके बाद आपका वीजा आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको मेडिकल करवाती है, उसके बाद मोफा नंबर लगता है, उसके बाद वीजा आता है। लेकिन कुवैत का सिस्टम क्या है मेरे भाई कि सबसे पहले कुवैत का वीजा जाएगा, आपके नाम से वीजा जाएगा। वीजा जाने के बाद जब वीजा आपके आईडी पे पहुंच जाएगा, आपका एड्रेस पे पहुंच जाएगा वीजा, तो आपको जाना है मेडिकल के लिए। कुवैत का मेडिकल थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि मुझे भी भाई मेडिकल के चक्कर में बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा इंडिया में, खास करके इंडिया में। यहाँ आने के बाद कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो उसके बाद यहाँ से आपका जब वीजा चला जाएगा, इंडिया जब पहुंच जाएगा, तो उसके बाद आपको जाना है मेडिकल के लिए। मेडिकल अगर आप फिट हो जाते हैं, मेडिकल फिट होने के बाद फिर आपको बोलेगा कि भैया पीसीसी आपका अगर रेडी है तो इसका फ्लाइट का टिकट आपको ओके करवा देगा। ठीक है, फ्लाइट का टिकट जिस डेट को आपको निकलना है उस डेट का फ्लाइट का टिकट आपको ओके करवा देगा। फिर आप आराम से गल्फ पहुंच जाइए। गल्फ पहुंचने के बाद उसके बाद आपको यहाँ इकामा 2 साल का लगाएगा। ठीक है, किसी भी कंपनी में जाते हैं या किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो 2 साल का इकामा लगता है, कम से कम 2 साल का इकामा लगता है। तो 2 साल का इकामा में लगेगा भैया, आपको सबसे पहले मेडिकल सेंटर पे जाना होगा। जैसे इंडिया में सेम प्रोसेस हुआ मेडिकल के लिए, खून पेशाब ब्लड कलेक्ट करेगा। ठीक है, ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपको ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर मेडिकल जब आप पास कर जाएंगे तब आपका इकामा लगेगा। अगर यहाँ मेडिकल अगर आप पास नहीं किए, माने किसी तरह का बहुत ही बड़ा आपका फॉल्ट है, तो आपको डायरेक्ट वो इंडिया भेज सकता है। ठीक है, फिर वो आपको अपने काम पे नहीं रखेगा, किसी भी कंपनी में काम पे नहीं रखेगा। अगर आप मेडिकल फिट है मेरे भाई, अगर आप मेडिकल फिट है तो आपको इकामा 2 साल का इकामा लगेगा। इकामा उसको बोलते हैं, जब मान गए कि इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है, एक आधार आईडी कार्ड हो गया, उसी प्रकार से यहाँ एक इकामा आईडी कार्ड होते हैं, इसको अरबिक में इकामा बोलते हैं, जो कि यहाँ आपको 2 साल के लगा देने के बाद जो है आप आराम से किसी भी जगह काम कर सकते हैं, या कहीं अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिना इकामा के कहीं भी अगर निकलते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के डायरेक्ट आपको इंडिया भेज सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।